हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वापस से क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो कल हमने बिजनेस के बारे में पढ़ लिया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बिजनेस, जहाँ पर हम गुड्स का परचेज, सेल्स, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज को करते हैं और जिसमें हमारा मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। तो उसके आगे हमें आज स्टार्ट करना है, ये क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, हमारी बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि अब कल भी मैंने बताया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है वो एक्टिविटी जो हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ऐसी सारी एक्टिविटीज जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। अब बिजनेस क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी है? फर्स्ट, इसमें हमारा मोटिव क्या होता है कि ये प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है। हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है, हम गुड्स को क्यों सेल कर रहे हैं, क्यों परचेज कर रहे हैं, क्यों प्रोक्यूर कर रहे हैं या प्रोडक्शन क्यों करते हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सके। हम ज़्यादा उसमें पैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं, पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा कि हम नई नई मशीनें लगा रहे हैं। जब भी बिजनेसमैन का थोड़ा बिजनेस अच्छा रन करने लगता है, वो क्या करेगा, ज़्यादा मशीनें लगाने लगता है, ज़्यादा लेबर्स हायर कर लेता है। वो ज़्यादा पैसे क्यों इन्वेस्ट करता है? जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो फर्स्ट हमारा हो गया कि प्रॉफिट मोटिव के लिए। सेकंड है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। अब यूटिलिटी का क्रिएशन करना है, सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है कि हम रॉ मटेरियल से अपने गुड्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में चेंज कर दें। वो हमारी फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में प्रोडक्ट को चेंज करना। कोई भी चीज़ है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं डस्टर की बात करूँ तो डस्टर में हमारी वुड लगती है, लकड़ी लगती है, साथ ही साथ ऊपर एक फॉर्म होता है, उसको चिपकाने के लिए ग्लू होता है। तो हमने क्या किया, लकड़ी, रॉ मटेरियल में हमारी लकड़ी अरेंज की, फॉर्म अरेंज किया, ग्लू अरेंज किया और उसे एक फॉर्म में कन्वर्ट कैसे कर दिया, हमने एक डस्टर की फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारी फॉर्म यूटिलिटी कहलाए कि हमने फॉर्म कर दिया और उसे चेंज किसमें कर दिया, एक नया गुड्स, फिनिश गुड्स बना के तैयार कर दिया जो मार्केट में हमें किस लिए जो मार्केट में लोगों की नीड को सेटिस्फाइड करेगा और साथ ही साथ हमें क्या करेगा, प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा। सेकेंड है हमारा इसी में बी पार्ट, टाइम यूटिलिटी। टाइम को यूटिलाइज करना है हमें। टाइम यूटिलिटी का मतलब हमारा गुड्स देखिए कभी बनता है और कभी यूज किया जाता है। तो बिजनेसमैन को इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हम गुड्स को कम बना रहे हैं और कब यूज़ किया जा रहा है हमारा गुड्स। तो टाइम यूटिलिटी में, जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्शन की मैं बात करूँ, किसान है, आलू की खेती होती है। अब आलू की खेती तो एक ही सीजन में हो सकती है, लेकिन लोग उसे पूरे ईयर तक यूज करते हैं, पूरे ईयर तक यूटिलाइज करते हैं। तो किसानों को उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसे सेव करना पड़ता है कि जब भी भविष्य में कोई भी इसे मांगेगा तो हम उसे टाइमली उस चीज़ को प्रोवाइड कर पाएंगे। तो वो हमारी टाइमली यूटिलिटी, हमें वेयर हाउस की व्यवस्था करनी पड़ती है कि गुड्स चाहे हम जब बनाए लेकिन हमें टाइम टू टाइम उस गुड्स की सप्लाई करनी पड़ेगी। अब और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बारिश के दिनों में रेनकोट या फिर अम्ब्रेला ऐसा तो है नहीं जब बारिश शुरू होगी तब हम बनाना शुरू करेंगे। हम ऐसा करेंगे तो हमें तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होने पाएगा, क्योंकि तब तक बनाते बनाते ही बारिश निकल जाएगी। तो हम पहले से स्टॉक बना कर रखते हैं और जब लोगों की नीड होती है हम उस समय पर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ठंडी के दिनों में बारिश होनी ज़्यादा शुरू हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे भी अम्ब्रेला और रेनकोट सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम उस टाइम पर भी यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टाइम यूटिलिटी का मतलब चाहे प्रोडक्ट कभी भी बने, उसका कंजम्पशन के बीच में जो गैप हो रहा है, जब बनाया और जब कंजम्पशन हो रहा है, इसके बीच के गैप को फुलफिल करना, हम पूरे थ्रू आउट द ईयर किसी भी चीज़ को यूटिलाइज कर सकें। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसके लिए वेयर हाउस यूज़ करते हैं, जिससे हम अपनी सप्लाई कर सकें जब कंज्यूमर डिमांड कर रहा हो। जब भी कंज्यूमर डिमांड करे हम उस जगह, उस टाइम पर उसे उस पर्टिकुलर गुड्स की सप्लाई कर सकें। थर्ड है हमारी प्लेस यूटिलिटी। अब प्लेस यूटिलिटी का मतलब, प्लेस यूटिलिटी डिफाइंस कि आप सामान कहीं और बनाते हो और उसे यूटिलाइज करने वाले लोग रहते कहीं और है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरा सामान मेरे घर पर बन रहा है, लेकिन जरूरत तो नहीं है कि जितने भी यूटिलाइज करने वाले लोग हैं, जितने लोगों की नीड है, वो सब मेरे घर के अगल ही बगल रहते हो, वो दूर में भी रहते हैं, दूसरे शहरों में भी रहते हैं। तो हमें प्लेस की यूटिलिटी करनी होती है। प्लेस यूटिलिटी कि जो सामान जहाँ से बन रहा है उससे कंज्यूमर, उस अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुँचाने का हमारे पास क्या साधन है, वो हमारी प्लेस यूटिलिटी कहलाती है। कि हम अपने सामान को ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सके अपनी कंट्री के हर एक कॉर्नर पे, चाहे वो कंट्री की कॉर्नर की हम बात कर ले, चाहे स्टेट की कॉर्नर की बात कर ले, चाहे डिस्ट्रिक्ट के कॉर्नर्स की बात कर ले, हम कहीं पे भी अपने गुड्स को पहुंचा सके, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सके और यूटिलाइज करने के बाद अच्छी तरीके से
चीज़ों को समझ सके और हमारे गुड्स हमें ज़्यादा क्या मिल सके, प्रॉफिट मिल सके। तो प्लेस यूटिलिटी एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाने की थी। अब ये तो तीनों हमारे यूटिलिटी का क्रिएशन हो गया। इसके बाद है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज कैसे करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन एम होता है हमारा कि अर्निंग मनी। अब अर्निंग मनी कैसे होती है, फॉर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। हमने गुड्स और सर्विसेज को दिया, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि सेल कर दिया, गुड्स में गुड्स का सेल करना शुरू किया तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैंने एक किराने की दुकान खोली, वहाँ पर लोग आते हैं मेरे से सामान खरीदते हैं, उसके बदले में मुझे पैसा देता है, तो मैं उनको गुड्स प्रोवाइड कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं अपने किराने की दुकान में एक और चीज़ की फैसिलिटी दे दूँ कि आप फ़ोन से किसी सोसाइटी के लिए कि आप फ़ोन से अपने ऑर्डर्स को लिखवा दो और हमारा कोई भी पर्सन जाएगा हमारे शॉप का, वो आपको सामान पहुँचा देगा, तो उस जगह पर हम क्या करें, सर्विसेज भी प्रोवाइड करें। और इसी सर्विसेज के कारण लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और हमारी शॉप से ज़्यादा सामान, क्योंकि उनके लिए वो कन्वीनियंट हो जाएगा, उन्हें शॉप तक आना नहीं पड़ेगा। जो भी उन्होंने फ़ोन पे ऑर्डर प्लेस कर दिया उसी के बिहाफ पर कोई भी पर्सन जाकर उन्हें सामान का पहुंचा देगा। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, हमने गुड्स और सर्विसेज को दिया और उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। तो इसलिए बिजनेस हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, पहला प्रॉफिट मोटिव होती है, इसमें प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोचते हैं। सेकंड, हम यूटिलिटी का क्रिएशन करते हैं। और थर्ड, हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर अपने आ जाते हैं। टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है, हम बिजनेस करते क्यों हैं। तो बिजनेस के हमारे 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव और थर्ड है हमारा ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव में हमारी 3 चीज़ें आती हैं, इधर मैंने लिख रखा है, आप शायद देख पा रहे हो। फर्स्ट है हमारी सर्वाइवल, सेकेंड है प्रॉफिट और थर्ड है ग्रोथ। अब देखो, इसको बहुत ध्यान से समझना है। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, अगर हमें कहीं पे भी किसी मार्केट में भी रन करना है, किसी मार्केट में रहना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास पैसे होने चाहिए। तो हमारा फर्स्ट क्या है कि अगर हमें लॉन्ग टर्म तक मार्केट में रन करना है खुद को, तो हमें सर्वाइवल के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, मार्केट में रहने की ज़रूरत होगी और उसके लिए हमें प्रॉफिट चाहिए। हम तभी तक मार्केट में बने रहेंगे क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे कंपटीटर्स हैं मार्केट में। तो हमें मार्केट में बनने के लिए, मार्केट के कंपटीशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सर्वाइवल करना पड़ेगा मार्केट में। पहला हमारा इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, हम लॉन्ग तक अपने बिजनेस चलाना चाहते हैं तो हमें सर्वाइवल करना पड़ेगा। सेकेंड है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, अब हमें क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि प्रॉफिट के बिना तो कोई काम ही नहीं होता। तो प्रॉफिट हमारा क्या है कि प्रॉफिट ही इसेंशियल होता है। प्रॉफिट के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइवल भी कर सकते हैं, एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, ग्रोथ भी कर सकते हैं, हम सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो जब हमारे पास हम सर्वाइवल कर रहे होंगे, लॉन्ग रन तक बिजनेस में रह रहे हैं, तो उसका मेन उद्देश्य हमारा क्या है, टू अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सके। और जैसे जैसे हमें प्रॉफिट अर्न होता जाएगा वैसे वैसे हम बिजनेस को अपने एक्सपैंड करते जाएंगे, बिजनेस का अपना एक्सपेंशन करते जाएंगे। फिर इसके बाद है हमारी ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। हमारे पास क्या मिल गया, सर्वाइवल